एक सीधा साधा गांव का आदमी। तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम तो गाय चराते जीवन व्यतीत हो जा रहा है, अरे एक दिन कथा भी सुन लो, भागवत की हो रही। तो कहा चलो चलते चलते सुन लेंगे। तो सुना कि जो आदमी गुरु दीक्षा नहीं लेता उसका जन्म बेकार है, धिक्कार है। चला गया। विचार किया कि यही है शब्द पकड़ना कि यार हमारा जीवन तो बेकार हो गया, तो किसको गुरु बनाए? हम तो और कोई जानते नहीं, पंडित जी को, भागवताचार्य को गुरु बना लेते हैं। तो शाम के आए, प्रणाम किया और कहा महाराज हम आपको गुरु बनाते हैं और आप हमें दीक्षा दे दो, क्योंकि आपकी कथा सुनी थी, उसमें आपने कहा था कि गुरु के बिना जीवन बेकार है और धिक्कार है। देखा कि फटा पुराना कुर्ता पहने, थोड़ा दीक्षा लायक भी तो होना चाहिए। और नहीं नहीं ठीक है जाओ। अब दूसरे दिन जाना था और संध्या के समय उन्होंने लोटा उठाया, सोच के लिए चले। उसने सोचा अब यहाँ तो भीड़ लगेगी नहीं, सोच में तो एकांत है, यहाँ गुरु मंत्र मिल जाएगा, वहां तो हमारी पहुंच ही नहीं हो रही, भीड़ भाड़। अब वो पीछे गुरुजी, अब गुरुजी खाए खीर पुआ के थे तो पेशर था सोच का। अब वो पीछे लगे जा रहे, वो मंत्र दे दो दीक्षा दे। अब वो गाय चराने वाला आदमी, उन्होंने सोचा ये पीछे लगा रहे तो सोच अब कहाँ होंगे। धत गपो चंद, अच्छा गुरुजी। अब वो सीधा समझा कि गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया। अब वो धत गपो चंद, धत गपो चंद, विश्वास, ये देखो विश्वास। एकांत में घर गया, बैठ गया, धत गपो चंद। अब ऐसी लगन लगी, चरवाहा था सीधे, कई दिन हो गए बस वो न खाना न पीना। भगवान ऐसे भोले भाले भक्तों से बहुत जल्दी, कौतुकी है ना, श्रृंगार कर रहे थे, बोले जाना है एक महान भक्त को दर्शन देने के लिए। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे दर्शन, भक्त दर्शन। तो बोले थोड़ा अलवेला भक्त है, तुम संशय मत करना। तो ठीक गए आओ। तो रुक्मिणी जी साधारण भेष में गई, घर वालों से राधे राधे किया और कहा। तो नजदीक गई और कहा ये क्या क्या बोल रहा है, किसका नाम जप कर रहा है? तो कोई आता था नहीं पूछने, तो समझा कोई बाहरी महिला आई, तो ऐसे खोल के देखा हल्का सा, तो चरणों की तरफ गाय चराने वाला गांव के। कहा तुम्हारे खसम का जप कर रहे हैं, धत गपो चल रहे। रुक्मिणी जी आई, वो गुस्सा में बोला था क्योंकि भूखा प्यासा लगा है। रुक्मिणी जी आई, बोली प्रभु वो तो सर्वज्ञ है। तो भगवान समीप गए, उसकी आंतरिक वृत्ति को अपनी तरफ उसने देखा, भगवान के चरणों में लौट गए। हाँ, ये किसी के तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और प्रेम का विषय।